मजिस्ट्रेट ने यह कहा हमने गोली चलाने की परमिशन नहीं दी, लेकिन फिर भी उस बच्चे के सर पे गोली कैसे लगी? जवाब देना पड़ेगा पुलिस वाले भाई साहब। अभी वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या बोल रहा है कि नहीं उसको पुलिस की गोली नहीं लगी, उसको भैरव सिंह की गोली लगी। दोस्तों आपने छोटा सा शुरू में क्लिप देखा, मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी का बयान था। बाकी जो फुल वीडियो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। बताना जरा उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर को, जिसने प्रोटेस्ट करने वाले उस जावेद के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। बताना आपने मैडम शर्मा के घर पर कौन सा बुलडोजर चलाया? इस झगड़े को खड़ा करने वाली कौन? तुम्हारी मैडम शर्मा जो बेलगाम बेजुबान घोड़ी बनी बैठी, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, आपने नहीं चलाया। आपने किसके घर पर बुलडोजर चलाया? वो जो एक एक्टिविस्ट था, जो एक लोगों परेशानी में काम आता था, जावेद का घर, उसके घर में आपने बुलडोजर चला दिया। वो भी जावेद का घर नहीं, उसकी माँ का घर, उसकी बीवी का घर, उसकी बेटी कहती, लेकिन नहीं आपने देखा इसकी बेटी बहुत प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती। प्रोटेस्ट हमारा हक है, तो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश के जुडिशरी बताओ लाल बुजक्कर साहब, क्या मतलब होता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स? जमा होना, एहतजाज करना बिना किसी हथियार के। ये भारत के एक ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सबका ये अधिकार, सबकी ये चॉइस और सबकी ये मर्जी। अब बुलडोजर कहां गया? आपका बिल में घुस गया। ये जो अग्निपथ के नाम पर डीसीओ ट्रेनें जलाई जा चुकी, कहां बुलडोजर? आपके बुलडोजर में आग लगा दिया गया। ये नफरत नहीं बंद करोगे, ये नफरत की नेतागिरी बंद नहीं करोगे, तो याद रखना इस नफरत में तुम्हारी कुर्सियां भी जलकर राख हो जाएगी। इसलिए कि नफरत की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। इन नापाक और नालायक और इन शराबी इन अय्याश इज्जतदार तवाइफों के बयान पर, इज्जतदार तवाइफों के बयान से अम्मा आयशा की सदाकत अदालत मजरू नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पसीने साफ करते हैं और कहते हैं कि आयशा तुमको मुबारक हो, तुम नापाक नहीं हो, तुम्हारी पवित्रता को अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है। अम्मा आयशा खुश होती है, अम्मा आयशा की माँ बोलती है हे आयशा अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करो। अम्मा आयशा बोलती है नहीं जानती मैं अल्लाह के नबी को, मैं उस अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होंगी जिस अल्लाह ने मेरी बरात का इजहार किया। वहां पर अल्लाह के नबी का इनकार करना ये नाज़ो नेम में था, ये नखरे में था। यानी मैं अल्लाह के नबी को नहीं, मैं तो सबसे पहले उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बरात के लिए तकरीबन 9-10 आयतें नाजिल फरमाई। मैडम शर्मा तुमसे पहले भी ये गलती कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की गलती की निवारण के लिए, उसकी दिफा के लिए 10-10 आयतों को नाजिल फरमाता है। तुम लाख क़यामत तक कोशिशें कर लो अम्मा आयशा को बदनाम करने के लिए, दुनिया मिट सकती है, दुनिया झूठी हो सकती है, अम्मा आयशा झूठी नहीं हो सकती है। अम्मा आयशा सच थी, सच है और हमारी माँ कयामत तक रहेगी। तुम्हारी गलत बयानी से उनकी पवित्रता में कोई आंच नहीं आ सकती इंशाअल्लाह। सूरे नूर में वो आयतें सब के सब जो चाल बना रहे थे बैठकर टीवी डिबेट में, हाँ I stand, we stand with Madam Sharma, we stand Madam Sharma, we stand Madam Sharma। सब MLC क्या, MLAs क्या, MPs क्या, इस देश के अंदर हर किसी को अपने अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है, लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर हिंसा करता है, जुल्म करता है, तो इसको डिस्क्रिमिनेट, इस डिस्क्रिमिनेशन की प्रोहिबिशन किया गया है। आप देखेंगे कहीं कहीं पर लिखा होता है प्रोहिबिटेड, क्या ड्रिंक एंड ड्राइव इज प्रोहिबिटेड, यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना ये काबिले जुर्म है, प्रोहिबिटेड।
स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब नाजायज है, हराम है, प्रतिबंध, यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर लोगों के बीच में भावना पैदा करना। और दूसरा रेस, कास्ट, ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से तुम देवबंदी हो जी, तुम बरेलवी हो जी, तुम गुस्ताख रसूल हो। अगर कोई देवबंदी या बरेलवी के बीच में ये झगड़ा कोई पैदा करता है तो भारत का संविधान उसको परमिशन नहीं देता। कास्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, कास्ट का मतलब कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन। और आगे क्या कहा? सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सेक्स मतलब अरे तुम तो बड़े, तुम्हारी तो नाक छोटी और तुम कैसे इंसान। सेक्स का मतलब जिन्स की, एक दूसरे जिन्स की अगर कोई मुखालफत करता है, मर्द की मुखालफत करता है, औरत की मुखालफत करता है, या कोई औरत शादी करते, मर्द शादी करते, जिसको लेस्बियन बोलते हैं, लेस्बियन, ये भारत के अंदर प्रतिबंध। यूरोप कंट्री में है, मर्द में शादी कर लेते, एक लड़का दूसरे लड़के को पसंद आया, शादी कर ली, टू टाई नॉट विथ ईच अदर, बॉयज विद बॉयज, बॉय विद बॉय, गर्ल विद गर्ल, वो शादी कर लेते आपस में। अगर कोई भारत के अंदर ऐसा करता, एक जिन्स से दूसरे जिन्स से अगर नफरत पैदा कराता है तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके के एतबार से नहीं, तुम बिहारी हो जी, तुमको रूम नहीं देंगे क्योंकि तुम बिहार से आए। जैसे कल हम गए कर्नूल आंध्र प्रदेश, वहां गए, अगर वहां के कुछ लोग अगर ये कहें अरे ये बिहारी मुकर्रिर आ गए, अब दिल खैर आबादी साहब के बारे में ये कहें कोई कि भाई दिल खैर आबादी साहब क्यों बिहार में आते हैं प्रोग्राम करने के लिए, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, या भेदभाव पैदा करेंगे, ऐसा माहौल बना देंगे। या जैसे हम गए दिल साहब के यहाँ प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, इंतजार रहता है बहुत सारे लोगों को, प्रोग्राम में गए इस बार, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, मुनज़्ज़म प्रोग्राम, कहीं कहीं ऐसा होता है, ऐसा मुनज़्ज़म प्रोग्राम, तो वहां गए। अगर वहां के लोग बोलेंगे कि और कोई नहीं मिला था, बिहार से मौलाना को उठा के लेकर आ गए, इस बात में वहां पर दंगा पैदा कर दिया, तो ये गलत। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब संविधान पढ़कर समझा रहा हूं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। मेरी एक आदत है, हम किसी चीज को छुपाते नहीं हैं। मन खतम इल्मन लानहुल्लाहु अलैहि वन्नास वल मलाइकति वन्नास अजमाइन। बुखारी की रिवायत है, अगर कोई किसी जानकार और किसी इल्म को छुपाता है, किसी जानकारी को छुपाता है, अल्लाह और उसके रसूल की तमाम के तमाम इंसानों की लानत होती। मैं नहीं छुपाता, मेरी आदत छुपाने की नहीं है, मेरी बुरी आदत कहिए या ये कहिए कि अल्लाह बुलवा देता है, मैं बोलता हूँ इसलिए ताकि कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं रहे। प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके के एतबार से भेदभाव पैदा करना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 भारत के संविधान का। इसीलिए मैं कहता हूं कि कानूनी एतबार से इस नुपुर शर्मा के हाथ में हथकड़ी लगाओ। बहुत से लोग हमारे नौजवान कहते हैं कि नहीं जी उनको फांसी दो, फांसी का प्रावधान नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब उसको कत्ल करो, कत्ल का भी प्रावधान नहीं। आप भारत में रहते, भारत के संविधान से बढ़कर कोई डिमांड नहीं कर सकते। प्रावधान ये है कि उसकी गिरफ्तारी हो, उसको जेल हो, सख्त से सख्त कानून बने, सख्त से सख्त उसको सजा दी जाए, ताकि आने वाला कोई भी इंसान इस आने वाले टाइम पे कोई किसी के खिलाफ, कोई किसी धार्मिक पर्सन के खिलाफ कोई बात ना करे और कोई किसी के ऊपर एलिगेशन ना लगा। ये तो प्रावधान है। बाद जगह में हमारे नौजवान उग्र हो जाते हैं, क्या करते हैं, आग जलाते, गाड़ियां तोड़ देते। नहीं, कभी भी प्रोटेक्शन करना है आप कीजिए, प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, एहतजाज आप कर सकते हैं, यह आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन आप किसी सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, ये आपको इसकी परमिशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं दी जाती। लेकिन हाँ, हम ये कहेंगे कि हमारे मुसलमान तो ऐसा नहीं करते। अलबत्ता जो मुदस्सिर को गोली लगी, झारखंड के उस बच्चे को, रांची, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा हमने गोली चलाने की परमिशन नहीं दी, लेकिन फिर भी उस बच्चे के सर पे गोली कैसे लगी? जवाब देना पड़ेगा पुलिस वाले भाई साहब।
अभी वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या बोल रहा है कि नहीं उसको पुलिस की गोली नहीं लगी, उसको भैरव सिंह की गोली लगी। वो भैरव को पकड़ो, भैरव को पकड़ने के लिए ईडी को नहीं भेजेगा, सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे भैरव को पकड़ने के लिए। मुदस्सिर की पुष्टपनाही कौन कर रहा था? उनके घर पे बुलडोजर चला, घर पे बुलडोजर ही चलाकर इंसाफ दिलाना है तो फिर सिविल सर्विसेज में फिर ये डीएम है, एसपी है, एसडीएम है, डीएसपी है, एसडीओ है, वगैरह वगैरह, एसएचओ है, आईसी है, आईओ है, इन सब पदाधिकारी, इन सब प्रशासन के लोगों की क्या जिम्मेदारी है जनाब? सारे सेक्शन को बंद कर दीजिए, पैसा भी बचेगा। तो अग्निपथ वाला कानून मत लाइए, 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी, 4 साल में रिटायर, उसके बाद क्या करेंगे? जाकर धान काट खेत में। उसके बाद यूं कहा जाता है कि 4 साल रिटायरमेंट हो जाने के बाद 25% उसमें से लिया जाएगा, उसमें से। अजीब, अगर लड़का 20 साल का है, 24 साल की उम्र में रिटायर, यानी शराब पीने के लिए 25 साल उम्र चाहिए। 25 साल से पहले अगर कोई बच्चा शराब पीता है तो उसको अलाउ नहीं, परमिशन नहीं। 25 साल की उम्र में शराब। अब बताइए, जब फौजी हमारे जाएंगे, थामेंगे वो बड़े बड़े AK-47, वजन होगा उतना, 24 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे वो। अभी तो शराब पीने का भी उसको, उसकी उम्र नहीं हुई, उसके ऊपर अभी से आपने प्रतिबंध लगा दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बुलडोजर से इंसाफ कराना है, बुलडोजर भी आपका नहीं, बुलडोजर लफ्ज भी आपका नहीं, ये वहां से आया, ब्रिटेन से आया, बुलडोजर वहां से मंगाया गया, वहां से होता पार्सल। आए थे ब्रिटेन के वो जनाब बड़े, वहां के बड़े लीडर साहब आए थे, लो मैं आ गया बुलडोजर लेकर, और हम जितने भी अतिक्रमण है और जितने भी गलत नाजायज कब्जे हैं उनको हम हटाएंगे, उनको हम तोड़ेंगे। तो बताओ आप, कब आप बुलडोजर चलाते टैनी के बेटे पर 8 के 8 किसानों का कातिल? सुप्रीम कोर्ट ने उनके जमानत को रिजेक्ट किया। मेरी बात भाई दुनिया के अंदर दुनियावी एतबार से होती, लेकिन ये इस्लाह मुआशरा है। उलमा की अदालत में बैठकर बोलता हूं मैं, सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात की फजीलत और उनकी बातें करना, अगर ये समझेंगे कि हम यही इस्लाह मुआशरा है तो गलत है। इस्लाह मुआशरा का मतलब ये भी होता है, अगर आपके समाज में कोई दुनियावी एतबार से जुर्म करता है तो आप उसको रोकें, वो भी इस्लाह मुआशरा है। इस्लाह मुआशरा, ये मुल्क हमारा पूरा का पूरा मुआशरा है, ये करप्ट हो चुका, ये लुटेरा बन चुका। इसकी इस्लाह की बात करना, इसके लिए टू रेज योर वॉइस, अपनी आवाज को बुलंद करना, ये इस्लाह मुआशरा के ज़ुमरे में आता है। आप पूछिए उलमा इकराम से आता है कि नहीं आता? इसलिए हम डिमांड तो कर सकते हैं ना, हम अल्लाह के सामने कहेंगे मरने के बाद, ए अल्लाह, हजरत अबू दुजाना ने तो अपनी पुश्त को, अपने सीने को तीर और तलवार के सामने पेश किया था। जमाना तीर तलवार का नहीं था, लेकिन इन करप्ट और इन बदजुबान और बेलगाम घोड़ों के सामने हम अपने पूरे सर से पैर तक, अपने पूरी बॉडी को अल्लाह तबारक व तआला, हमने अल्लाह के नबी की नामूस की हिफाजत के लिए हमने अपने आप को पेश किया था। कल क़यामत में अगर हिसाब व किताब की बात हो, सवाल हो, तो वहां पर हम जवाब दे सकें, उंगली कटाकर शहीदों में भी अपना नाम हम लिखा सके। इसलिए हम यहीं पर खड़े रहेंगे। वो एमएलए ये बोलता है साफ लफ्जों में कि इतने लोग हैं, ये पागल हैं, ये आशिक रसूल हैं। तो मैं आज एमएलए नहीं हूं मौलाना, मैं एक आशिक रसूल हूं, मैं एक दीवाना रसूल हूं। इससे बड़ी और कोई अहमियत और हैसियत आज इस धरती पर मेरी नहीं। जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ बोलकर अम्मा आयशा के शान में सस्ती पब्लिसिटी हासिल कर लेंगे, इस देश का कानून तुम्हें परमिशन नहीं देता। उठाओ भारत के संविधान का दफा नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। प्रोहिबिशन मैडम, प्रोहिबिशन। नहीं पढ़ा है तो पढ़ना इसको, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका तर्जमा ढूंढो। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन
प्रोहिबिशन मतलब गलत, नाजायज, हराम, मना, इजाजत नहीं, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा करना, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा करना ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धार्मिक आधार पर। ये गुनाह है, ये जुर्म है, ये बहुत बड़ा, बहुत बुरी बात मानी जाती है। कहां पर? भारत के संविधान के अंदर। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन धर्म के आधार पर कि नहीं, ये तो अल्लाह के नबी थे, 6 साल की उम्र में एक बेटी से आपने निकाह कर लिया, बड़ा सस्ता सा सवाल आपने कर दिया। और ये भी बोलती है बाद में कि हमने वो बोला है जो मुसलमानों के कुरान में, कहीं मुसलमानों के कुरान में है लिखा हुआ, कहीं पर भी पूरे कुरान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि अम्मा आयशा से 6 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह किया। अहादीस में है, हदीस मुबारका में है, कुरान में नहीं। The Quran and Hadith, there is a quite difference between Quran and Hadith, because Quran does not any kind of doubtless book in the world to the entire world, the Quran Kareem, because Allah firstly created and mentioned and said ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई डाउट नहीं। The Quran and sometimes have doubt, तो कुरान वो है जो कभी कभी, अहादीस वो है जो कभी कभी उसके अंदर डाउट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अस्माए रिजाल रिवायात करने में ये जब उसकी तहकीक की जाती है तब पता चलता कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस ज़ईफ है, कौन सी हदीस मौजू है, कौन सी हदीस मनगढ़ंत है। लेकिन कुरान में नहीं। द कुरान एंड हदीस, मैडम शर्मा, जिंदल साहब, the Quran and Hadith has, there is a quite difference between Quran and Hadith. The Quran direct to send down to the earth and to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to teach and to clean every person in the world, पूरी दुनिया के अंदर, and what to do and what not to do, क्या करना है क्या नहीं करना। The Quran said and maintained, and the Quran doubtless book in the world, पूरी दुनिया के अंदर ये किताब ऐसी जिसमें कोई शक नहीं। But the Hadith is a sometimes and have a doubt, and कुछ उसमें होता है कभी कभी। और अहादीस मुबारका में है कि अम्मा आयशा से 9 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किया था, और 9 साल कुछ महीने में यानी 10वें साल में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी रुखसती हुई थी और उनकी विदाई हुई थी। अब ये समझें कि मुसलमान हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हम टीवी चैनल में बोलते रहेंगे जो मुसलमान है, वैसे मोबाइल वाले मुसलमान, जो वो नामी मुसलमान हैं, वो अपना अकीदा बदल लेंगे। एक आंधी आ जाएगी, एक तूफान खड़ा हो जाएगा, मुसलमान अपने में ही बिदक जाएंगे। उनके अंदर चूंकि उन्होंने अंदाजा लगाया जब इस देश को आजाद करना था तो डुप्लीकेट मुसलमानों को खड़ा किया, डुप्लीकेट नबी को बनाकर खड़ा किया, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को। एक बड़ी तादाद उनकी हिमायत की धरती पर आ गए और उनको अपना आखिरी नबी मानने लगे, और बिना मालूम कैसे कैसे एक बहुत बड़ा झूठा नबी मुसलमान कज़्ज़ाब हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में अबू बकर सिद्दीक ने उनका खात्मा किया इस जमीन से। उनको भी बड़े फॉलोवर हो गए थे। ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर। तो ये मैडम शर्मा ने भी यही सोचा कि हम बोलेंगे कि अल्लाह के नबी देखो कितने बड़े जालिम थे कि उन्होंने एक छोटी बच्ची से 5-6 साल की बच्ची से आपने निकाह किया, और आपने 90 साल के अंदर आपने उस बच्ची का रुखसती किया। नहीं पता मैडम तो पढ़ो किताबों को। अम्मा आयशा उस वक्त में उनका मासिक धर्म चालू हो गया था। मासिक धर्म तो जानती हो ना आप, जिसको पीरियड बोलते हैं, जिसको माहवारी बोलते हैं, एमसी मंथली कोर्स भी इसको बोला जाता है। आपको भी, आप तो औरत हैं, आपको तो पता होना चाहिए इस चीज से आप हर महीने जूझती होंगी। अम्मा आयशा का 9 साल नहीं, 9 साल 10वें महीने 10वें साल के अंदर मासिक धर्म चालू हो गया था। वो बालिगा हो चुकी थी, इसलिए कि वहां की अरब कंट्री की जो आबो हवा है वो गर्म है, और गर्म मौसम में, गर्म वेदर में
10 साल के बच्चे जवान हो जाते हैं, बालिगा हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं बच्चे। 1450 साल पहले अम्मा आयशा सिद्दीका 10 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी, इसलिए उनसे निकाह करना कोई पाप, कोई जुर्म नहीं है। क्या सजा दोगे? भारत के जुडिशरी और भारत के इन जजेस से मैं कहना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ निहत्तों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए आप वो मर्दानगी मत दिखाओ। एक बेचारा मासूम अम्मा आयशा की अदालत में उनको इंसाफ देने के लिए आवाज बुलंद करने निकला तो आप उनके सर पर गोली ठोक दिए। क्या किया आपने? नुपुर शर्मा के खिलाफ अरेस्ट किया आपने इनको। आर्टिकल धारा 153A, धारा 153 के तहत इन्होंने भारत के अखंडता को चोट पहुंचाई है। भारत के अंदर 35 करोड़ मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाई, तो आपने इस पे क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने। तो ये दुनिया वालों को पता चलना चाहिए कि इस धरती के ऊपर जो मुसलमान होता है वो अपनी नबी से, अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से और उनकी बीवियां, चूंकि अल्लाह के नबी की बीवी हमारी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियां हमारी माएं हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कहता है, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां तुम्हारी माँ। और हमारी माँ के बारे में कोई गलत बोले तो हम उसकी जुबान काट सकते हैं। गुस्से में आकर के कानून इजाजत नहीं देता है, लेकिन अगर कोई माँ के बारे में गलत बयान करे तो फौरन आदमी उसके ऊपर कार्रवाई करता है। माँ का धार्मिक होना जरूरी। तो अम्मा आयशा बड़े धार्मिक थी। हम तो खुशकिस्मत है कि हमारी अम्मा आयशा धार्मिक। सौयों अहादीस मरवी, यहाँ तक जब कोई इख्तिलाफी बातें होती थी अल्लाह के नबी के चले जाने के बाद में, तो अम्मा आयशा जिस चीज को पेश कर दी, जो बातें पेश कर दी, वो पत्थर की लकीर हो जाया करती थी। वो अम्मा आयशा जिनके दो मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत तयम्मुम किनकी वजह से नाज़िल हुई? मैडम शर्मा, तुम्हारी वजह से तो आसमान से शैतान भी नहीं उतरता होगा, लेकिन अम्मा आयशा वो थी कि जिनकी एक हार गुम होने की वजह से उनको अबू बकर सिद्दीक ने आकर कचोके लगाए कि तुम्हारी वजह से दिक्कत होती है। एक सफर में थे, अम्मा आयशा साथ थी, फजर के वक्त का टाइम बहुत करीब आ चुका था, हाथ टूट कर कहीं गिर गया तो अल्लाह के नबी को पता चलता है, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि काफिले को रोक दो। यहीं पर काफिला रुक जाता है। अबू बकर सिद्दीक के पास सहाबी गए कि अल्लाह अबू बकर सिद्दीक, अम्मा आयशा का वो गले का हाथ टूट कर कहीं गिर गया, क्या होना चाहिए? कहा कि आयशा की वजह से ये काफिला रुका। कहा जी। कहा देखिए वक्त भी करीब है, पानी तो है नहीं, हम लोग कैसे नमाज पढ़ेंगे फजर की? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अब्बा थे, अम्मा आयशा के फौरन पहुंचने के बाद ऐसे करके मारते, ऐसे कि तुम्हारी वजह से परेशानियां होती, तुम परेशानी की पोटली हो, परेशानी खड़ी करती रहती हो। आयशा को बोलते, अपनी बेटी को बोलते। तो अम्मा आयशा की ये रान पर अल्लाह के नबी के सर मुबारक हैं। आप आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, अम्मा आयशा हिली नहीं कि कहीं आखिरी नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख न खुल जाए। तो अम्मा आयशा ने उस दर्द को बर्दाश्त किया। जब अल्लाह के नबी की आंख खुलती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि ऐ लोगों, फिक्र मत करो, दौड़ो मत, नहीं है पानी कोई बात नहीं, तयम्मुम करो। दुनिया वालों, क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने, मैडम शर्मा आप भी अपने दिमाग में 350 ग्राम की जो खोपड़ी में जो ब्रेन है, उसमें जो 3 लाख सुराख है, सारे सुराख में ये बातें हटा लो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जागे तो ये कहा कि लोगों मुबारक हो, तुमको आज वजू करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से तयम्मुम की आयत नाजिल की है, किनकी वजह से? अम्मा आयशा की वजह से। देखो ये तारीख है, ये अम्मा आयशा का मकाम। मैडम शर्मा जी, तुम नहीं हो, उनके धूल के बराबर भी कायनात की कोई औरत नहीं हो सकती है अम्मा आयशा के तरह, कि उनकी वजह से क़यामत तक तिलावत होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के अंदर कुरान करीम में एक आयत नाजिल कर दी। अबू बकर सिद्दीक आकर बोलते हैं कि बेटी तू क्या मुबारक है, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने आज हम लोगों को। तो दोस्तों, आपने मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी का बयान सुना, और आपको तो पता ही है कि फिलहाल मुसलमानों को किस तरह से
बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान के खिलाफ किस तरह क्या क्या साजिशें हो रही हैं। इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को मिटाने के लिए बहुत तरीके के तरह के प्रोपेगेंडास अपना रहे हैं। कभी लड़ाई झगड़े करके, जहां मुसलमानों की आबादी कम है वहां पर ये झगड़ा करते हैं, मस्जिदों के सामने आकर डीजे लाकर वहां नारेबाजी लगाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, फिर वहां लड़ाई करते हैं। और बहराइच में जो आपने मामला देखा, वहां किसी के घर पर ऊपर हरे रंग की झंडी लग रही थी, उसे उतार रहा था तो किसी ने उसे गोली का निशाना बनाया और उसे मार दिया। अब जिसने मारा उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल में डाल दिया गया है। अब आप खुद समझिए, ये जो दंगा हो रहा है ये कोई साजिश है या फिर लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। एक तरफ लोग हिंदुस्तान में अमन चैन की बात करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग, चंद लोग लड़ाई झगड़े की बात करते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं। वहां पर अक्सर देखा जाता है जहां पर मुसलमानों की आबादी कम है वहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। जहां पर मुसलमानों की आबादी बराबर है या फिर ज्यादा है वहां पर कभी भी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो से कितनी सहमत हो और आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।